महाराज पांडु ने दिग्विजय की और प्राय भूतल के समग्र राजाओं को पराजित करके उन्होंने इस हस्तिनापुर के कीर्ति ध्वज को पूरे विश्व प्रपंच में फहराया। महाराज 100 अश्वमेध यज्ञ किए धृतराष्ट्र ने पांडु के बल पर, अकेले पांडु के बल पर। उन्हीं दिनों महाराज देवक के यहाँ पर एक पार्शवी वर्ण की कन्या थी। पार्शवी कन्या अर्थात शूद्र जातीय माँ में किसी ब्राह्मण जातीय पिता से जो समुत्पन्न संतति है उसको पार्शव कहा जाता है। वो कन्या थी। विदुर जी महाराज, बाबा भीष्म ने विदुर जी महाराज के लिए उस कन्या विदुला का चयन किया। विदुर जी महाराज के भी सद्गुण संपन्न अनेकों पुत्र हुए, संतानें हुई। जन्मेजय ने प्रश्न किया, भगवान ये युधिष्ठिर और दुर्योधन आदि का जन्म कैसे हुआ? मेरे जो पूर्वज हैं उनके जन्म की प्रक्रिया पर मेरा बहुत उत्साह बनता है श्रवण करने में। वैशंपायन जी महाराज कहते हैं, एक दिन वेदव्यास जी महाराज मध्यान्होत्तर काल में भूखे प्यासे पसीने से लथपथ और चले आए। गांधारी से कहा कि अरे पुत्री मुझे भूख लगी है। माता गांधारी ने अपनी सेवा से शुश्रूषा से वेदव्यास जी महाराज को प्रसन्न किया, संतुष्ट किया और परिणाम स्वरूप प्रसन्न होकर के व्यास जी महाराज ने कहा कि तुमको 100 पुत्र होंगे। वरदान देकर के वेदव्यास चले गए। 2 वर्ष बीत गए इस घटना को, पर गांधारी की कोई संतान ही नहीं हुई। उतने दिनों में एक घटना बीच में घट गई। कुंती को देवोपम देव दुर्लभ दिव्य गुण संपन्न धर्मराज प्राप्त हो गए। अब कैसे हुए? इस कथा के बीच में एक कथा है। एक दिन पांडु जी महाराज मृगया खेलने के लिए वन में गए और उस समय एक महात्मा जिनका नाम है किंदम, वो मृग रूप में अपनी धर्मपत्नी को मृगी रूप में गृहस्थोचित सुख का अनुभव करना चाहते। पांडु जी महाराज ने समझा कि कोई मृग है और उन्होंने अनजाने में बाण का प्रयोग कर दिया। महाराज उनकी मृत्यु हो गई। परंतु मरते मरते ऋषि ने शाप दिया, रे राजन, जिस प्रकार में अतृप्त अपनी इच्छाओं के अपूर्ण रहते रहते मर रहा हूं, जिस दिन तुम अपनी धर्मपत्नी के सामीप्य की अभिलाषा करोगे उसी दिन तुम्हारा भी प्राणांत हो जाएगा। दिग्विजय के द्वारा दिग्दिगंत के राजाओं को पराजित करने वाले पांडु अपने एक छोटी सी चूक के दुष्परिणाम स्वरूप आज पितृत्व सुख से वंचित होने की परिस्थिति में खड़े हो गए। लाचार विवश, अब क्या करें? प्रियया सह संवासम प्राप्य काम विमोहितः और त्वमपि अस्याम अवस्थायाम प्रेत लोकम गमिष्यसि। इन परिस्थितियों में धर्मराज पांडु जी महाराज बड़े उदास हो गए, निराश हो गए। बड़े दुखी होकर के कहते हैं, देवी क्या करें? पश्चाताप की आग में जल रहे हैं। संसार शून्य दिखाई देने लगा, अंधकाराच्छन्न भविष्य दिख रहा है। निसंतान की मृत्यु की कल्पना से भी कांप गया मन। अहो दैव, तूने क्या किया? व्यक्ति से कर्म हो जाता है अनजाने में, जब उसका परिणाम भोगना पड़ता है तो बहुत रोना आता है। अब मैं नहीं रहूंगा संसार में, मैं सन्यासी हो जाऊंगा, रागद्वेष रहित होकर के भिक्षाटन करूंगा, भजन करूंगा, तुम सब चले जाओ अपने अपने घर। माताओं ने कहा, भगवान हम भी आपके साथ भजन करेंगे, हम नहीं जाते। पर सेवक सेविकाओं को सबको विदा कर दिया। कुंती और माद्री दोनों नहीं गई। प्रसाद्य सर्वे वक्तव्याः पांडु प्रव्रजितो वनम। उन सेवकों को हस्तिनापुर भेज करके कहलवा दिया, कह दो भाई वो सन्निस्त हो गए।